बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहसिन रज़ा, आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कल हफ्ज़ाबाद में उनका पहला जलसा हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब ने शिरकत की, और बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब का ये जो जलसा था, हफ्ज़ाबाद का जलसा, ये उनका पहला जलसा था, लेकिन ये आखिरी जलसा साबित हुआ। अच्छा, इसमें कितने लोग थे, मामलात क्या हुए, किस तरह अवाम ने रद्द कर दिया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं शेयर करता चलूँ कि जैसे ही आगाज़ हुआ है इंतखाबी मुहिम का, 2024 के इंतखाबात की मुहिम का जब आगाज़ हुआ, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों के दरमियान अगर हम मुवाजना करें तो आसफ जरदारी साहब खुद बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो अपनी सारी पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो साहब से करवा रहे हैं, और पूरी इंतखाबी मुहिम को वो खुद ही लीड कर रहे हैं, वो खुद ही मंशूर भी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें, वो जलसे जुलूस जो भी कर रहे हैं, इवन इंटरव्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा जो है वो खुद ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो एक आसिफ जरदारी साहब को स्किप करके बिलावल भुट्टो का फेस दिखाना शुरू कर दिया है, ये बहरहाल किसी हद तक पीपल्स पार्टी को फ़ायदा दे रहा है। इस पर अगर टाइम हो तो मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन एक मैंने एडिशनल ज़मनन की बात इसलिए ऐड कर दी थी कि अब चूंकि जलसों का आगाज़ हो चुका है, नवाज शरीफ साहब खुद मैदान में उतरे हैं, उधर जरदारी साहब खुद मैदान में नहीं उतरे हैं, बल्कि उन्होंने अपने तमाम जलसों में फ़िलहाल उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को ही फ्रंट से लीड करवा रहे हैं। तो ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ है नई लीडरशिप को ज्वाइन करवाने के लिए। जबकि इधर अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून की तरफ, तो मरियम नवाज तो आ रही हैं जलसों में, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी हद तक अपने बाप का या अपनी जो सीनियर क़यादत थी वो उसको लीड करवा रही हैं, या उनके वो शेडो के अंदर आ रही हैं। जबकि हमजा शहबाज साहब जो है वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे मुझे, तो खैर अभी तक किसी जलसे में या किसी तरफ वो नज़र नहीं आए। इसकी खैर दो ही वजह हो सकती हैं, या तो हमजा शहबाज साहब जो है वो बददिल हो चुके हैं अपने इस ख़ानदान की तरफ से, अपनी जैसे मरियम के साथ उनके खैर मामलात थे जो पहले कहा जा रहा था, तो या तो वो इस वजह से उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्हें यकीन है कि बस साड़ी गल हो गई है, तो वो बस जब गल हो गई है तो फिर वो कहते हैं कि अब भागना दौड़ना क्या है, हमें टाइम ज़ाया करना है, जब गल हो गई है तो फिर ठीक है। इसीलिए वो एक सदीक जान साहब एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि ये चुनतखब वज़ीर आज़म है। मैं अंदर खाने मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ कि चुनतखब नहीं कहना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो चुनतखब तो है ही नहीं। वो चुनतखब में फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समझ आती है कि यार कहीं से वोट लिया होगा, या कोई कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी, कोई डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कहीं ना कहीं होगा। उनका तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसे फिर चुनतखब नहीं कहना चाहिए, वो तुनतखब कहना चाहिए कि उन्हें उठाया गया, मंगवाया गया, बुलवाया गया, और आकर हमारी जेबों में तुन दिया गया कि ये लो, ये तुम्हारा वज़ीर आज़म है और इसको तुमने संभालना है। तो वो चुनतखब तो बहरहाल नहीं, तुनतखब वज़ीर आज़म है। तो या फिर हमजा शहबाज साहब की ये वजह हो सकती है कि उन्हें पता है हम ऑलरेडी तुनतखब है, तो हमें तो परेशानी कोई नहीं है, तो गल हो गई है, ये वजह हो सकती है। एनीवे, जलसे की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग नून का कल जो हाफिज़ाबाद में जलसा हुआ, उसमें अवामी अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पब्लिक या जो गैदरिंग होती है वो मैटर करती है जलसों को। बड़े बड़े लीडर जो हैं वो पब्लिक गैदरिंग से ऊपर आए हैं, और पब्लिक गैदरिंग ना होने की वजह से बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो डूब गई हैं। इसके एक एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने 2011 में लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, तो इमरान खान ऐसे उभर के सामने आ गए। इसी तरह 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा कि यही मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताने दिया करती थी। वो कहा करते थे कि किधर है, हमें पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही, जलसों में इनके लोग क्यों नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी साहब कैंपेन चलाते थे तो नवाज शरीफ साहब अपने जलसों में कहा करते थे कि लोग किधर है, आवाम क्यों नहीं आ रही है, निकल क्यों नहीं रहेंगे। तो ये यकीनन उस टाइम लोगों का ना निकलना, पाकिस्तान के अंदर जो 2013 का इंतखाब हुआ था उसमें आपने देख लिया पीपल्स पार्टी पंजाब से तो ऑलमोस्ट बिल्कुल वाश हो गई थी। तो यही सूरत हाल होती है। तो गैदरिंग बहरहाल मैटर करती है। आज गैदरिंग के हवाले से खैर मैंने बात नहीं करनी थी, लेकिन एक पहली चीज़ ये थी गैदरिंग का ना होना। अब मैंने इसमें अपने थंबनेल में वो तस्वीर भी लगाई है, आप उसको गूगल से भी सर्च कर लें, जूम कर करके देखें। आपको मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ 2500-3000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ये वो लीडर है जिससे स्पेशली हमारे लिए इम्पोर्ट किया गया, मंगवाया गया, हमारे सरों पर बिठाया गया, हमें समझाया गया कि ये बड़ा लीडर है, पाकिस्तान को हर तरह के मसाइल से निकालेगा, प्रोमिनेंट लीडर दुनिया में बताया जा रहा है कि मारूफ लीडर है। तो 2500-3000 से ज़्यादा लोग नहीं है। ये हमारे गाँव या इस तरह के आप इलाकों में अगर चले जाए ना, रूरल एरियाज़ में, यकीन करें वहाँ पे छोटे मोटे मेले लगते हैं, कभी कोई इस तरह के दंगल फसाद और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इतने लोग तो यकीन करें लड़ाई देखने के लिए आ जाते हैं, जितने इनके जलसे में आए हुए थे हाफिजाबाद के अंदर। जो भी था खैर ये मैटर नहीं करता, लेकिन इससे एक मैसेज ज़रूर आ गया है। मैसेज ये आ गया है कि मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत
स्टेज के ऊपर खड़ी हुई थी सारी की सारी, और हाफिजाबाद के अंदर ये जलसा था। ये वो एरिया है जिसको ये अपना हब का कहते हैं, यानी जीटी रोड और ये सारा एरिया जो बनता है, ये सरगोदा, चिन्योट, फैसलाबाद, ये सारा ये गुजरांवाला, ये इनका हब है। तो इस एरिया के अंदर भी अगर इनकी गैदरिंग का हाल ये था तो इसका मतलब है कि अवाम ने तो पूरी तरह इनको रद्द कर दिया है। अवाम ने तो अब इनको सीधा मुंह पे जूता मारा है, दिखा दिया कि नहीं भाई आप जैसे चोरों को, लुटेरों को हम कभी भी बर्दाश्त बादल नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो है गैदरिंग के हवाले से, दूसरा ये था गैदरिंग का तो मैंने आपको बता दिया, ये सूरत हाल हो गई, और उस पर नवाज शरीफ साहब बड़े बुरी तरह बरहम भी हैं, और उस बरहम होने का जो नतीजा निकला है वो भी मैं आपसे फिर शेयर करता हूँ। एक चीज़ और है, मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच बड़ा मैटर कर रही है, बल्कि हर फोरम पे, हर चैनल पे आप चले जाएं, जहाँ भी आप चले जाएं, डिजिटल मीडिया में आप चले जाएं या आप मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाएं, हर तरफ स्पीच मियां साहब की बड़ी डिस्कस हो रही है। एक तो ये नोट करें कि मियां साहब ने जो टोटल स्पीच की है ना, वो तकरीबन 10 या 11 मिनट की टोटल स्पीच थी। उस स्पीच में भी उन्होंने कोई 2.5 मिनट से लेकर 3 मिनट के करीब ऑलमोस्ट ये टाइम बनता है, वो सारे का सारा उन्होंने हाफिजाबाद के जो लोग थे वो उनको बूस्ट करने के लिए या बटरिंग करने का मैं तो कहूँगा कि उस पर लगा दिया कि मेरे बड़े ताल्लुक थे हाफिजाबाद में, मेरी बड़ी दोस्तियाँ जारियाँ थी, मेरा बड़ा ये मामला, हाफिजाबाद वाले लोग मुझे बड़ा ये करते थे। तो हाफिजाबाद वाले लोग आपसे वाकई बड़ा प्यार करते होंगे किसी ज़माने में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये पंजाब के जो लोग हैं, चज जो खिता बनता है ना, जिसमें चिनाब और जेलम के ये मिड का जो इलाका सारा है, ये जितने भी लोग हैं ये बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ ये वफा करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने यकीनन आपसे मोहब्बत, प्यार, वफा उन्होंने की होगी किसी ज़माने में। सवाल तो ये पैदा होता है कि आपने इनके लिए क्या किया। आप 4 मरतबा 3 मरतबा रहे, चौथी मरतबा आप आने वाले हैं, तो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह कर भी आपने इन लोगों के लिए क्या किया, हाफिजाबाद के लोगों के लिए क्या किया, वहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई, कितने बड़े कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपने हॉस्पिटल बनाए, क्या किया हाफिजाबाद वाले लोगों के लिए। वहाँ पे अभी भी गुर्बत है, वहाँ पे लोगों का म्यारी ज़िंदगी क्या है, इसका आप जवाब दें। अगर आप इसे इतनी मोहब्बत करते थे, आप इतना अर्सा पाकिस्तान पर गवर्नमेंट करते रहे, पंजाब में ऑलमोस्ट आपकी गवर्नमेंट रही, क्या आपने ये बताया कि मैंने हाफिजाबाद के लिए क्या किया? असल में आपकी तो पूरी स्पीच में ऐसी कोई बात थी ही नहीं। एक ये बात थी, तो आगे अगर बाकी हम 6-7 मिनट की जो स्पीच बनती है उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने एक राग अलापा, पूरी की पूरी स्पीच में एक ही राग अलापा, मुझे क्यों निकाला, मुझे निकाल दिया गया था, मुझे ना निकाला जाता तो मुझे निकाला इसलिए गया था, मुझे निकालने के लिए ये किया गया, फलां ने मुझे निकाल दिया। भाई आपका अभी भी आप इतने अरसे के बाद आप धक्के खाकर, जलील होकर, आपको मिन्नते तरले कर पाँव पकड़ कर, जूतियाँ रगड़ कर, पॉलिश करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपको वो दोबारा लेके आ गए हैं, उन्होंने आपको दोबारा मुल्क का रास्ता दिखाया, दोबारा आपको इक़्तिदार वो देने लगे हैं, तो अभी भी आपको यही शिकवा है उनसे कि मुझे क्यों निकालना। मतलब आपने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, मैं तो ये कहूँगा कि खड़े खड़े वहाँ पे, अच्छा जब ये जुमला जब इन्होंने बोला था मुझे क्यों निकाला, तो इन्होंने क्यों कहा था? इन्होंने उसमें स्पीच में आपको याद होगा, इन्होंने खुद कहा था कि मेरी जंग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ तो है ही नहीं, इमरान खान के साथ तो है ही नहीं, मेरी जंग तो इन इदारों के साथ है। उन्होंने जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज साहब का नाम लिया था बाकायदा, और नाम लेके कहा था कि मुझे इन लोगों ने निकाला। इनकी वो पूरी स्पीचेस आप उठाएं, इन्होंने जो कैंपेन चलाई थी निकलने के बाद, जब देश निकालने नहीं हुआ था, तो वो सारी स्पीचेस उठाएं, यही बातें वो कर रहे थे ना कि मुझे क्यों निकाला का मतलब ये था कि मुझे फौज ने निकाला, मुझे क्यों निकाला का मतलब ये था कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, मुझे क्यों निकाला का मतलब ये था कि मेरे साथ आर्मी ने मेरी पीठ में छुरा घूम पाई। ये अल्फाज इनके थे। जनरल बाजवा ने मुझे धोखा दिया, जनरल फैज ने मुझे धोखा दिया, ये इनकी सारी तकरीरें थी। आज ये दोबारा जब ये बोल रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे निकाल दिया गया, तो मुझे अगर ना निकाला जाता तो इसका मतलब है अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि मैं अब भी तुमसे खुश नहीं हूँ, मेरे साथ तुमने जाती कि अब अभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब तनकीद तो उसी इदारे पे कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे कर रहे हैं, फौज पे कर रहे हैं, तो आप उनको ही कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान की बर्बादी और नाकामी और पाकिस्तान की इस वक्त जो तबाही है इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने आपको निकाला था। आप ये कहना चाह रहे हैं, अभी भी मतलब है आपको इनसे कोई शिकवा है, अभी भी आपको शिकायत है। तो ये बेसिकली ये मैसेज उन्होंने दिया है कि मैं एक दफ़ा आ लूँ सही, मुझे दोबारा एक दफ़ा वो इक़्तिदार का जो वो ताज है मुझे पहना तो नहीं, फिर मैं आपसे निमट लूँगा आके। मैं ये डायरेक्टली धमकी दी उन्होंने इदारों को, और डायरेक्ट मैसेज दिया कि मैंने वो बात अभी तक भुलाई नहीं है, और ये वाकई ऐसे ही है, इन्होंने भुलाई नहीं होगी। आप इनकी मुनाफिकत आप समझते हैं अच्छी तरह, इन्होंने भुलाई नहीं होगी, ये आकर फौरन इस इदारे को नुकसान पहुंचाएंगे। और वो डॉक्टर साहब की मुझे बात याद आ जाती है, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल अपनी उसी स्ट्रेटजी के लिए, उसी मकसद को पूरा करने के लिए दोबारा से वापस आए हो। तो ये डायरेक्टली इन्होंने इदारों के बारे में तनकीद किया। मैं इस पर लंबी बात नहीं करना चाह रहा था, मेरा मकसद सिर्फ ये था। एनीवे अब आगे चलते हैं। तो एक तो उनकी तकरीर में ये ज़्यादा था कि मुझे क्यों निकाला। दूसरा, उन्होंने अपनी सारी की सारी स्पीच जो थी उसमें उन्होंने कहीं पर भी कोई भी मैनिफेस्टो नहीं उन्होंने दिया, कोई मंशूर नहीं था, कोई लाअमल नहीं था, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं था कि पाकिस्तान को, असल में उसकी एक वजह भी है, अगर मतलब ये उनसे शिकवा आप नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि आप वो क्या बात करें। पहले जब वो आते थे कैंपेन करने के लिए इमरान खान साहब के दौर में, तो वो कहते थे वोट को इज्जत दो,
मतलब ये उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का उनका मुद्दा था और यकीनन ये अट्रैक्टिव था। तो अब उनके पास वो तो रहा नहीं, क्योंकि वोट को इज्जत तो बड़ी दूर की बात है, वो तो वोटर को उन्होंने इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल कर लिया। अब वोट को इज्जत दो वाला तो मामला ही खत्म हो गया ना, वो तो खुद ये दफन कर चुके हैं। वो असल में इन्होंने बता दिया कि वोट की इज्जत दो का नारा सिर्फ इसलिए था कि हम खुद आना चाहते थे, हम चाहते थे कि किसी भी तरीके से मिन्नत तरला करके हाथ जोड़ रहे थे कि हमें इज्जत दो, वोटर जाए भाड़ में, हमें कोई गरज नहीं है। तो वो तो इनका नारा वैसे ही खत्म हो गया, वो तो कंपेन ये चला नहीं सकते, क्योंकि ये वो नारा लगाएंगे तो उन्हें पता है कि लोग हंसेंगे हम पर, किस इज्जत दो, आप तो खुद जूते पालिश करके आ रहे हैं। मतलब उन्हें भी यकीन है और पता है उन्हें कि अवाम ये अब जान चुके हैं कि हम किस तरह आ रहे हैं। दूसरी बात जो थी कि उन्होंने कोई उनका अपनी कंपनी अपनी उनकी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर क्या है, ये उनका लीडर है। देखें, जब भी कोई लीडर जाता है ना, चेयरमैन होता है पार्टी का, जो लीडर होता है, जब वो स्पीच करता है तो वो कभी भी ये इस तरह के शिकवे घाड़े बाड़े वो ये नहीं करता कि हाय मेरी तो ना बड़ी यारियां सन, मेरी तो बड़ी साढ़े तो पैना मेरा। ये स्ट्रीट लेवल की पॉलिटिक्स है। या फिर वो ये कहीं भी जाकर वो ये तकरीरें नहीं करता कि मेरे साथ फलां इलाके में फलां टाइम पे मेरे साथ ये ज्यादती हुई थी और इतने लोगों ने मेरे साथ मिलके मुझे निकाल दिया था। तो ये इस तरह की बातें वो जाकर नहीं करता पब्लिक में जाकर। वो अगर बात करता है तो वो अपने मुल्क के बारे में वो अपनी हिकमत अमली बताता है। वो बताता है कि मैं स्टेट को ऊपर कैसे लेके जाऊंगा। वो बताता है कि मेरा आपके लिए लाए अमल क्या है, मैं पब्लिक को क्या दूंगा, आवाम के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं इस मुल्क की इकानमी के लिए मैं क्या करूंगा, इस मुल्क की फोर्सेस के लिए मैं क्या करूंगा, इस मुल्क की आवाम के लिए स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, वो इस सेक्टर में जाकर वो बात करता है। उसका मतलब इतना सियासी शऊर अब बच्चे को आ गया है कि आपने जब हमारे साथ बात करनी है तो आपने किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या बात करनी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बदकिस्मती के साथ किसी किस्म की ना कोई मंशूर दिया, ना कोई लाए अमल दिया, अवाम के लिए कुछ नहीं था। उस पूरे के पूरे जलसे में तकरीरें थी, गिले थे, शिकवे थे और पुरानी यादें तो बटरिंग थी। और उसके बाद वो 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी तकरीर को उन्होंने वाइंड अप किया और वो वहां से छू मंतर हो गए। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब इसके बाद लिया का जलसा करने जा रहे थे। तो इस जलसे के फौरन बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उस अपने जलसे को कैंसिल कर दिया। अब इससे मैसेज यही आता है कि नवाज शरीफ साहब ने आइंदा जलसों से तौबा कर लिया। तौबा करने की वजह यह है कि एक तो उन्होंने देखा कि गैदरिंग तो यहाँ पे है ही नहीं, लोग तो यहाँ पे आए ही नहीं है। तो अवाम ने जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो नवाज शरीफ साहब ने फिर अवाम को भी सीधी सीधी धमकी लगा दी कि ठीक है तुम नहीं आते तना आओ, मैं भी चुप करके घर बैठा ते देखेंगे हुक्मरान कौन बनता, वजारत तो मतलब फिर भी मेरी ही है, वो तो तुम मेरे को लै नहीं सकते। मतलब ये इस एक जलसे ने, अहमदाबाद के एक जलसे ने मियां नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी मैदान से आउट कर दिया, भगा दिया। हाफिजाबादियों ने उनको ऐसा सबक सिखाया है कि इसके बाद दोबारा नवाज शरीफ साहब जो थे वो दोबारा इलेक्शन कैंपेन में आने से उन्होंने तौबा कर लिया। अगले जलसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो समझे कि हाफिजाबाद वाले जो हैं उनका हाफिजाबाद का जो जलसा है नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी मुहिम की ताबूत में ये आखिरी कील साबित हुआ है और इसके बाद नवाज शरीफ साहब निकलने जो कि अब नहीं रहे हैं। वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो गई है, मैंने कुछ और चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर बात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका निगहबान हो। अस्सलाम।